एक्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोस्तों, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो फ्लावरिंग प्लांट के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। ओके, सो व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये प्लांट्स के पार्ट्स कौन से होते हैं? अगर हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी एक बड़ी प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है, तो उसको निकाल के देख लो कि क्या क्या पार्ट्स आपको उसमें दिखते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले दिखेगा दोस्तों रूट, विच इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों को दिखेगा स्टेम, विच इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, विच गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। ओके, उसके बाद ये स्टेम पे जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं उस पे हम लोगों को दिखते हैं लीव्स, विच आर फोटोसिंथेटिक वन, एंड उस पे होते हैं फ्लावर्स, विच इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एंड अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो हम लोगों को दिखते हैं फ्रूट्स। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम लोगों को ये जो पार्ट है, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये पार्ट हम लोगों को इन डिटेल डिस्कस करने हैं। ओके, तो हम लोग ये टॉपिक में रूट से स्टार्ट करते हैं। So root, it is the structure arised from radical of the embryo of germinating seeds. ओके, तो जर्मिनेटिंग सीड्स के एम्ब्रियो को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लम्यूल। तो उसमें से रेडिकल पार्ट जो होता है उससे ये रूट अराइज होता है। ओके, उसका आप लोग घर पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। घर पे आलमंड या फिर आप लोग हरभरा जो होता है, राइट, चना जो होता है, उसको आप ले सकते हो और फिर उसको ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दो। ओके, और सुबह उठ के उसको खाना नहीं है, उसको आराम से निकाल के उसको पहले कट करो और बहुत धीरे से आराम से उसके अंदर के पार्ट को देखने की कोशिश करो। ओके, तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखता है। ओके, तो उसमें एक पार्ट होता है, राइट, रेडिकल एंड प्लम्यूल। ओके, तो बेसिकली उसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एकदम बारीक सा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेडिकल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्लम्यूल। तो फ्रॉम दैट रेडिकल दिस रूट्स आर गेट अराइज्ड। ओके, सो उस रेडिकल से ये रूट्स अराइज होते हैं। हम लोगों को इस रेडिकल के बारे में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में और भी ज्यादा इन डिटेल आने वाला है, वहां पे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जर्मिनेटिंग सीड्स के एम्ब्रियो में दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्लम्यूल, एंड फ्रॉम दैट रेडिकल these roots are get arised. Okay, so हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं what are functions of root. Functions of roots. तो दोस्तों, रूट का बेसिक फंक्शन तो आपको मालूम है, that is absorption of water and minerals. तो सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करने का काम रूट्स करते हैं। ये तो वेल नोन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट्स का। ओके, नेक्स्ट दे प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स
तो प्लांट्स को ये क्या कर रहे हैं, एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसको पकड़ के रख रहे हैं जमीन में। ओके, नेक्स्ट, ये सारे रूट्स में नहीं है ये फंक्शन जो मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन देयर आर सम मॉडिफिकेशन इन रूट्स फॉर सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक स्टोरेज ऑफ फूड। सो कुछ प्लांट के रूट्स में स्टोरेज भी किया जाता है। ओके, एंड द लास्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ PGR, that is plant growth regulators, मतलब प्लांट के कॉमन लैंग्वेज में हार्मोन्स। ओके, सो बेसिकली रूट्स आर अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। फंक्शंस क्या क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, नेक्स्ट इट विल प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट that they are having a modification for storage of food and synthesis of PGR, that is plant growth regulator. Okay, अभी इस रूट के हम लोगों ने कुछ टाइप्स किए हुए, उसको क्लासिफाई किया है, हम लोग अभी उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ओके, सो रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू, रूट्स आर classified as, इसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे taproot। So what are taproots? So these are the roots arised from radicals are called as प्राइमरी रूट्स। तो जो रेडिकल से रूट्स अराइज हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी रूट्स, एंड ब्रांचेस आर कॉल्ड सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। तो उसके जो ब्रांचेस होंगे, मतलब एक प्राइमरी रूट है उसको एक ब्रांच आ गया, सेकेंडरी बोल दिया, उसके आगे ब्रांचेस आ गए, टर्शियरी बोल दिया, राइट। सो roots arise from radicals are called as primary roots and the branches are called as secondary and tertiary roots, and this complete system is called as taproot। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, taproot। ओके, सो दिस इज taproot। तो बेसिकली एक रेडिकल से एक रूट अराइज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट। सो दिस इज प्राइमरी रूट, उसके ब्रांचेस होंगे, सो दिस इज सेकेंडरी रूट, उसके अगेन अगर ब्रांचेस होते हैं तो दिस आर टर्शियरी रूट्स। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, ये बेस्ट स्टडीड एग्जांपल है। नेक्स्ट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है एडवेंटिशियस रूट। Now what happen in this adventitious roots, in some plants, सारे प्लांट्स में नहीं होते, कुछ प्लांट्स में, in some plants roots are developed or arised from any part of the plant। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, any part of the plant other than radical। तो रेडिकल को छोड़ के किसी भी और पार्ट से अगर रूट अराइज होता है दोस्तों, तो उसको हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए, एडवेंटिशियस रूट। टैपरूट में क्या था, रेडिकल से ही डेवलप होगा, उसको प्राइमरी बोलेंगे, उसके ब्रांचेस होंगे सेकेंडरी टर्शियरी, और उसको कंप्लीट सिस्टम को हम लोग बोलेंगे टैपरूट। ओके, in case of adventitious root, that roots are developed from
एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के कोई और किसी भी पार्ट से अगर रूट अराइज होता है तो उसको हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए, एडवेंटिशियस रूट। और इसके एग्जांपल्स हम लोग यहां लिखेंगे, बनियान ट्री, मॉन्स्टेरा ग्रास, राइट, ये है इसके एग्जांपल। अभी और एक टाइप है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। सो थर्ड टाइप you are given with fibrous roots. So दोस्तों, fibrous roots are specifically present in monocot plants. ये जो होते हैं ये होते हैं monocot plants में, और टैपरूट जो होते हैं ये होते हैं ऑलमोस्ट इन डाइकॉट प्लांट्स में। Okay, so what are fibrous roots? So fibrous roots, primary root arised from radical। देखो अब ये जो है अगेन पहला टैपरूट रेडिकल से निकला था, ये एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन रूट जो है वो कहां से अराइज हुआ, रेडिकल, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ये मतलब बहुत कम समय के लिए होता है और डेड हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड एंड न्यूमरस roots are raised from base of the stem। देखो दोस्तों ये कहां से राइज हुए हैं, बेस ऑफ द स्टेम से। These are arise from radicals। Okay, so this is basic difference in these three types of root। First taproot, roots arise from radicals, example the mustard plant। Adventitious root, roots arise from any part of the plant, any part of the plant other than radical, radical को छोड़ के किसी और भी पार्ट से, और उसका एग्जांपल था बनियान ट्री, मॉन्स्टेरा ग्रास। फाइब्रस रूट्स, इसमें क्या हो रहा है, जो प्राइमरी रूट रेडिकल से अराइज हुआ लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव है, वो डेड हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और बाद में जो लॉन्ग लाइफ रूट डेवलप होने वाले, न्यूमरस रूट्स डेवलप होने वाले, वो कहां से निकल रहे हैं, बेस ऑफ द स्टेम। और इसका एग्जांपल आप लोग मोनोकॉट के कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हीट प्लांट। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रूट्स। ये क्या हो गए अभी, टाइप्स ऑफ रूट। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस रूट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, parts of the roots। तो दोस्तों ये रूट जो है अगर उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका अगर डायग्राम निकालता हूं, तो ये है रूट। अब ये रूट का जो लोअर स्ट्रक्चर जो होता है ना, अपेक्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसपे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, पेन कैप जैसे होता है, कैप जैसा स्ट्रक्चर। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। ओके, अब ये रूट कैप के ऊपर, ये रूट कैप का फंक्शन होता है रूट को प्रोटेक्ट करना। अब इसके ऊपर एक रीजन होता है जहां पे बहुत ज्यादा सेल्स डिवाइड होते हैं। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक रीजन इज प्रेजेंट, सेल डिवाइडिंग रीजन इज प्रेजेंट। ओके, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक
एक्टिविटी। ओके, अब इस रीजन के ऊपर, इस रीजन के ऊपर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स इलोंगेट होना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जो सेल्स है ये थोड़े थोड़े अब इलोंगेट हो रहे हैं और ये स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसे दिखता है ना। तो आपको दिख रहा होगा सेल्स थोड़े इलोंगेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, अब इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, नेक्स्ट जो रीजन होता है, ये रीजन के सेल्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट मैच्योर होने पे होते हैं। ओके, सो सेल डिफरेंशिएट होके मैच्योर हो जाते हैं यहाँ पे। ये ऐसे। ओके, सो ये जो रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ये जो मैच्योर्ड सेल्स है, ये सेल्स का जो मतलब इपिडर्मल लेयर है, इपिडर्मल मतलब ये सरफेस वाला दोनों साइड से, तो ये सरफेस वाले लेयर पे मतलब इपिडर्मल लेयर पे जो सेल्स होते हैं ये सेल्स इलोंगेट होते हैं टू फॉर्म रूट हेयर्स। इससे क्या अराइज होता है, रूट हेयर्स अराइज होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं रूट hairs, and these are the structures which are actually involved in absorption of water and minerals. They increase the surface area for absorption. Okay, तो इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें रूट कैप होता है। क्या होता है इसमें, रूट कैप। ओके, सो व्हाट इज रूट कैप? इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैप वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको प्रोटेक्ट करने वाला। सो इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर which protects the root, it protects the root and makes way for root। तो रूट को इलोंगेट होना है तो बहुत सारा फ्रिक्शन होता है सॉइल में से। ओके, तो उसमें से इस रूट को प्रोटेक्ट करके धीरे धीरे बढ़ाने का काम मतलब ये कौन करता है, रूट कैप करता है। ओके, सो इट मेक्स वे फॉर रूट, रूट को सॉइल के अंदर 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 जाने के लिए ये मदद करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रूट। रूट का ये पहला पार्ट है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन of cell division और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो ये हमारा दूसरा रीजन है। तो इस रीजन में जैसे नाम में दिया हुआ है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहा है। ओके, सो इन दिस रीजन सेल्स डिवाइड्स at a very faster rate, at a very faster rate। अब ये सेल जब बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इस रीजन में जो सेल्स होते हैं तो सेल्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉल होते हैं, थीन वॉल्ड, इनकी वॉल कैसी होंगी, थीन होगी, एंड ऑलमोस्ट नो वैक्यूल्स और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पूछा जाता है कि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं या मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल प्रेजेंट है नहीं है या वो कैसे होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल थीन वॉल्ड डेंस प्रोटोप्लाज्म है इसमें। इसमें क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म में, वो यहाँ पे लिखता हूं डेंस प्रोटोप्लाज्म।
मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत गाढ़ा है, डेंस है, ओके। और इसमें एक तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर अगर होते तो वो बहुत स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। सो दिस इज सेकंड रीजन ऑफ अवर रूट। पहला क्या था, रूट कैप, दिस इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोटेक्ट्स रूट एंड मेक्स वे फॉर रूट। नेक्स्ट उसके नाम ही है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब यहाँ पे सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसे रीजन में जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, और उसमें वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत स्मॉल होंगे, और इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी नेक्स्ट जो है वो होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, सो थर्ड रीजन जो है वो है रीजन ऑफ elongation. Now what happens in this region of elongation? Cells elongates. सेल्स क्या होने वाले, इलोंगेट होने वाले, मतलब क्या हुआ, वैक्यूल्स आर लार्जर। वैक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। और एक बात समझ लो दोस्तों कि इस रीजन की वजह से रूट का लेंथ बढ़ता है, राइट। सो रूट लेंथ इंक्रीजेस, ओके। तो ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसके बारे में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। So after elongation of cells in this region mature and get differentiated। तो सेल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं, ओके। एंड फ्रॉम द सेल्स ऑफ epidermis, from the cells of epidermis root hairs arised। तो ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं। रूट हेयर्स के बारे में ये बात समझ लो, रूट हेयर्स आर नथिंग बट द सिंगल सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसका। ये इलोंगेशन है, ये जो एपिडर्मिस पे एक सिंगल सेल होते हैं उसका ये इलोंगेशन है, ओके। सो फ्रॉम द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस रूट हेयर्स arised, okay, these are specialized structure, and root hairs are the actual structure involved in absorption of water and minerals, ओके। तो रूट हेयर्स जो है वो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, एंड द इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ओके दोस्तों। तो अगेन एक बार अच्छे से समझ लो, हम लोग पार्ट्स ऑफ द रूट की बात कर रहे थे। ये रूट का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ रूट और एट रूट टिप, उसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप, ओके। ये काम क्या करने वाला है, इट प्रोटेक्ट्स द रूट एंड मेक्स वे फॉर रूट। अब नेक्स्ट जो रीजन हम लोगों ने देखा वो जहां पे सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, ओके। सो इट इज रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट उसके ऊपर जो रीजन होता है वो क्या था, रीजन ऑफ इलोंगेशन, वो क्या था, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सबसे ऊपर जो रीजन है वो क्या था, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्या था वो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीजन से, इसके एपिडर्मल लेयर से जो रूट हेयर्स इलोंगेट, मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इलोंगेट होते हैं उसको हम लोगों ने बोला था रूट हेयर्स, ओके। So region of cell division, here cell divides at a very faster rate, और ये cells कैसे होंगे, small होंगे,
जीन वॉल्ड होंगे हैविंग डेंस प्रोटोप्लाज्म, और ये एक तो वैक्यूल्स अपसाइड होंगे या फिर वैक्यूल्स बहुत छोटे होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये रीजन में आप लोग देख रहे होंगे कि सेल्स इलोंगेट हो रहा है ना, सेल्स का साइज बढ़ रहा है। ओके, सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? वैक्यूल्स आर गेटिंग लार्जर, वैक्यूल्स बड़े हो रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से रूट का लेंथ बढ़ता है। नेक्स्ट रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है कि सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, सेल्स मैच्योर होके क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं। एंड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ये जो लेयर होता है ना सरफेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ये रूट हेयर्स गेट अराइज, दीस आर एक्चुअली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, ये एपिडर्मल सेल ही है जो इलोंगेट हुआ है। Okay, and these root hairs are actual structure involved in absorption of water and minerals that they increase the surface area for absorption. तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने रूट, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स और उसके बाद उसके पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूट। अगेन ये टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन बेस्ड, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, कौन से फंक्शन के लिए हुआ, इस पे डिपेंडिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।